देखिए इंटीग्रेशन है एक्स बाय एक्स माइनस वन का होल स्क्वायर बटे एक्स प्लस वन एक्स प्लस टू डी एक्स। इसको क्या करेंगे, लेट एक्स बाय एक्स माइनस वन का होल स्क्वायर इंटू एक्स प्लस टू को लेट करेंगे ए बाय एक्स माइनस वन प्लस बी बाय, ये फॉर्म रहेगा इस तरह, तो इस तरह लिखा जाता है सी बाय एक्स प्लस टू। इसका एलसीएम लीजिएगा, तो इसका एलसीएम लेंगे तो x माइनस वन इंटू एक्स प्लस टू बचेगा, फिर प्लस बी बचेगा, x प्लस टू होगा इसमें, इसमें प्लस सी एक्स माइनस वन का होल स्क्वायर, ये वाला कट जाएगा। अब यहाँ पे क्या होगा, पुट करेंगे, पुट ऐसा वैल्यू कीजिए, ए का वैल्यू निकालने के लिए तो बी और सी को जीरो करना पड़ेगा, ए निकालना है तो पुट x इक्वल टू बी को जीरो करना और सी को जीरो करना, x इक्वल टू वन रखते तो ए जीरो हो जाएगा। चलिए बी ए का निकाल लेते हैं, x का वैल्यू एक रखेंगे तो क्या हो जाएगा, वन इक्वल टू इधर ए जीरो हो गया प्लस बी इंटू वन प्लस टू हो गया प्लस सी जीरो हो जाएगा। तो इसमें क्या आ जाएगा, ए का बी का वैल्यू आपको आ जाएगा थ्री बी इक्वल टू वन, बी का वैल्यू आ जाएगा वन बाय थ्री, बी आ गया। अब ए और सी निकालेंगे, पुट एस इक्वल टू क्या करेंगे, माइनस टू रखते हैं, माइनस टू रखते हैं तो माइनस टू इक्वल टू इधर ए जीरो हो गया और बी जीरो हो गया, सी हो जाएगा माइनस टू माइनस वन का स्क्वायर, माइनस टू तो हो जाएगा कितना, नाइन हो जाएगा, नाइन सी हो जाएगा, माइनस टू बाय नाइन इक्वल टू सी का वैल्यू आ गया। अब ए का निकालना है, बी और सी निकल गया, ए को निकालने के लिए इसको मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, ए एक्स ए को एक्स मल्टीप्लाई एक्स स्क्वायर प्लस टू एक्स माइनस वन एक्स प्लस माइनस टू, इसको मल्टीप्लाई किया फिर प्लस बी एक्स प्लस टू प्लस सी एक्स स्क्वायर प्लस वन माइनस टू एक्स। अब इसको क्या करेंगे, ए एक्स स्क्वायर प्लस ए टू ए एक्स माइनस ए एक्स माइनस टू ए प्लस बी एक्स प्लस टू बी प्लस सी एक्स स्क्वायर प्लस सी माइनस टू सी एक्स। देखिए वन कंपेयरिंग द कोफिशिएंट करेंगे एक्स स्क्वायर का, कंपेयरिंग द कोफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर ऑन बोथ साइड, तो एक्स स्क्वायर वाला टर्म तो जीरो है, इधर ए बचेगा और सी बचेगा, ए प्लस सी बराबर जीरो हो गया, ए और सी एक्स स्क्वायर वाला टर्म है, ए प्लस सी होगा, इधर नहीं क्या जीरो हो जाएगा। तब उसमें हम लोग क्या करेंगे, इसमें निकालेंगे ए और सी का वैल्यू, इसमें सी का जो वैल्यू था माइनस टू बाय नाइन वहाँ रखेंगे, माइनस टू बाय नाइन रखेंगे, ए का वैल्यू निकल जाएगा, ए हो जाएगा टू बाय नाइन, ए का वैल्यू क्या आ जाएगा टू बाय नाइन। अब ए बी सी का वैल्यू पता चल गया, अब इंटीग्रेशन अब इंटीग्रेट करेंगे तब आगे बढ़ेंगे। अब इंटीग्रेशन हो जाएगा ए और बी सी का वैल्यू रखने के बाद इस तरह, ये हो जाएगा टू बाय नाइन लॉग एक्स माइनस वन प्लस वन बाय थ्री, ये हो जाएगा इसको टी पावर माइनस टू हो जाएगा, तो एक्स माइनस वन माइनस टू डी एक्स, ये हो जाएगा माइनस टू बाय नाइन लॉग एक्स प्लस टू। अब इसको इंटीग्रेट करना पड़ेगा, माइनस टू लॉग टू बाय नाइन लॉग एक्स माइनस वन माइनस टू बाय नाइन लॉग एक्स प्लस टू
ये हो जाएगा 1/3 एक्स पावर माइनस 1 बटे -1 प्लस सी। तो ये माइनस यहाँ चला आएगा और नीचे चला आएगा। तो ये हो जाएगा log m माइनस n log m बाय n हो जाएगा 2/9 log m बाय n हो जाएगा और ये -1/3 ये 1 बटे हो जाएगा x माइनस 1 प्लस सी। ये आंसर हो गया। नेक्स्ट इंटीग्रेशन है 3x प्लस 5 बाय एक्स क्यूब माइनस एक्स स्क्वायर माइनस एक्स प्लस 1। इसको क्या करना है 3x प्लस 5 है, एक्स स्क्वायर कॉमन करेंगे x माइनस 1 बचेगा, फिर -1 कॉमन करेंगे x माइनस 1 और 3x प्लस 5 है एक्स स्क्वायर माइनस 1 x माइनस 1। देखिए इसको करेंगे 3x प्लस 5 तो ये हो जाएगा x माइनस 1 इंटू एक्स प्लस 1 इंटू एक्स माइनस 1 ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर इसको लिख सकते हैं। तो x इसको आगे बढ़ेंगे। अब ये क्या लिखा जाएगा 3x प्लस 5 बाय एक्स माइनस 1 का होल स्क्वायर इंटू एक्स प्लस 1। अब इसको फॉर्म में लिखेंगे, चेंज करेंगे तब आगे बढ़ेंगे। इसको क्या फॉर्म में लिखेंगे इसको लिखेंगे लेफ्ट 3x प्लस 5 बाय एक्स माइनस 1 का होल स्क्वायर इंटू एक्स प्लस 1 को लिखेंगे ए बाय विदाउट स्क्वायर लिखेंगे और फिर बी बाय विथ स्क्वायर लिखेंगे और फिर सी बाय एक्स प्लस 1 जो है लिखेंगे। अब इसका एलसीएम लेंगे 3x प्लस 5 बाय एक्स माइनस 1 का होल स्क्वायर एक्स प्लस 1 एक्स माइनस 1 का होल स्क्वायर इंटू एक्स प्लस 1 आया। यहाँ हो जाएगा एक्स माइनस 1 इंटू एक्स प्लस 1 प्लस बी एक्स प्लस 1 प्लस सी एक्स माइनस 1 का होल स्क्वायर हो जाएगा। ये कट हो जाएगा। उसके बाद देखिए ए और बी का वैल्यू निकालना है। पुट करेंगे x इक्वल टू 1 रखते हैं 3 इंटू 1 प्लस 5 1 रखेंगे तो ए और सी 0 होगा, ए सी हो जाएगा, यहाँ 2 भी हो जाएगा और यहाँ सी 0 हो गया। तो यहाँ 8 हो जाएगा 2 इक्वल टू 8 बी का वैल्यू आ जाएगा 4 बी 4 आ गया। तो फिर आपको क्या करना है सी निकालना है। बी निकल गया, फिर आगे पुट करते हैं, फिर आगे पुट करेंगे इसमें बी निकला 4। अब आगे यहाँ पर पुट करेंगे x का वैल्यू -1 पुट x इक्वल टू -1 x इक्वल टू -1 रखते हैं तो यहाँ पर a 0 हो जाएगा 3 इंटू -1 प्लस 5 a 0 हो गया b 0 हो गया प्लस c -1 माइनस ये हो जाएगा 4c और यहाँ हो जाएगा आपको 2। तो 1/2 हो गया सी का वैल्यू। बी और सी निकल गया, ए निकालना। ए निकालने के लिए क्या करना पड़ेगा बी और सी को 0 करना पड़ेगा। एक्स का वैल्यू 1 रखेंगे -1 रखेंगे तो बी 0 हो गया 1 रखते हैं। हमको सी निकालना, पहले यहाँ तक लिखिए। देखिए बी और सी निकला, ए का वैल्यू निकालना है तो इसको मल्टीप्लाई करेंगे ए एक्स स्क्वायर प्लस एक्स माइनस एक्स -1 फिर बी एक्स प्लस बी प्लस सी एक्स स्क्वायर प्लस 1 माइनस 2x। देखिए ए स्क्वायर वाला टर्म और बी सी स्क्वायर वाला टर्म उधर कुछ भी कीजिए मल्टीप्लाई इतना आएगा। इधर स्क्वायर वाला टर्म तो है नहीं, 1 कंपेयरिंग कोफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर का टर्म तो है नहीं, तो इधर 0 हो जाएगा ए प्लस सी। तो सी का वैल्यू हमको पता है ना, सी का वैल्यू कितना पता था 1/2 है, तो इधर हो जाएगा -1/2। ए का वैल्यू -1/2 आ गया। हमको ए और सी का काम एक्स स्क्वायर वाला टर्म इधर तो है ना,
इससे मल्टीप्लाई के एक्स स्क्वायर आएगा, यहाँ सी एक्स स्क्वायर आएगा। ऐसे कंपेयर करेंगे एक्स स्क्वायर वाला टर्म, तो कंपेयर करेंगे 0 एक्स स्क्वायर वाला टर्म है, तो इतना आएगा। ए का वैल्यू आ जाएगा -1/2। ए और बी का वैल्यू रखने के बाद आपको इंटीग्रेशन के फॉर्म इस तरह आएगा, जो आया था जिसको माने थे हम लोग लिख लिए हैं, उसके बाद ए और बी का वैल्यू पुट कर दिए। अब इसको इंटीग्रेट करेंगे तो 1/2 log हो जाएगा x-1। हाँ, यहाँ इंटीग्रेट करेंगे तो 4x-1 ऊपर जाएगा तो x-1 -1 हो जाएगा बटा -1, ऊपर जाएगा तो -2 होगा ना, फिर फॉर्मूला रहेगा x⁴n का, तो इसका फॉर्म ये हो जाएगा, तो 1/2 log x + 1 -1 प्लस c हो गया। अब आगे करेंगे सॉल्व, तो 1/2 कॉमन कर लेंगे, 1/2 log x + -1 और -1/2 log x-1 लिख दिए, +4 -4 हो जाएगा, नीचे -4 हो जाएगा, तो 1/x-1 हो जाएगा पॉजिटिव में प्लस c। यहाँ क्या हो जाएगा 1/2 log 1/2 कॉमन हो जाएगा, log m-n log m/n हो जाएगा, जब x-1 बटे दोनों में माइनस से है, यहाँ प्लस होगा, फोर 1/x-1 प्लस, ये आपका आंसर हो गया। यहाँ पर x + 1 होता